और उद्धव ठाकरे यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच तमाम वो जन समूह, जन सैलाब एक विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उस नाम को, उस शख्सियत को जिसने उद्योग जगत में कभी पैसे को तरजीह नहीं दी। हमेशा रतन टाटा ने कहा कि अपनी राह खुद चुनो और जो फैसले लो वो भले ही सही ना हो, लेकिन जो फैसला लिया हो उसे सही बना दो। तो तमाम वो बातें जिनके लिए अब याद किए जाएंगे और इस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उद्योग जगत के दिग्गज तो हैं। यहाँ पर आप आदित्य ठाकरे को भी देख सकते हैं, उधर ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, पत्नी, तमाम अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त रतन टाटा को श्रद्धांजलि देंगे। टाटा परिवार का फैमिली ट्री आप देख सकते हैं। तो जमशेदजी टाटा रतन टाटा के परदादा थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की, जिन्होंने टाटा स्टील प्लांट की नींव रखी और उन्हीं के वंशज के रूप में रतन टाटा जाने गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पहचान उद्योग जगत में बनाई। महाराष्ट्र कैबिनेट में भी आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है और इसी कैबिनेट में ये मांग की गई है कि जल्द उन्हें भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने रतन टाटा के योगदान को याद किया और सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग। सौरभ वक्तानिया जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, तस्वीरों में देख पा रहे हैं उद्धव ठाकरे और परिवार संघ पहुंचे हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। किस किस की मौजूदगी हम माने अब से कुछ ही देर बाद हो सकती है? कहा जा रहा है कि वहां पर महाराष्ट्र के सीएम भी जल्द पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के सीएम जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित किया गया किस तरीके से रतन टाटा को जो है भारत रत्न देना चाहिए। और दूसरी अगर जो बात करें तो अंबानी परिवार से ईशा अंबानी और अनंत पिरामल इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठाकरे परिवार भी है और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। मैं बहुत भारी भीड़ यहाँ पर देख रहा हूँ और कई सारे लगभग 4 गेट यहाँ पर एंट्री के लिए बनाया गया है और अलग अलग गेट से अलग अलग लोगों की एंट्री की जा रही है। देखिए जो कॉमन गेट है वहाँ पर कॉमन लोग है वहाँ से वो एंट्री कर रहे हैं। दूसरा गेट मैं आपको बता दूं कि जो टाटा के एम्प्लॉयज है जिनको टाटा का जो आईडी कार्ड है वो दिखा के अंदर जाना है। तीसरा गेट जो बड़े पोजीशन पे जो लोग यहाँ पर है जो टाटा के एम्प्लॉयज है, जो अलग अलग ग्रुप्स है टाटा के, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं लगातार जो एम्प्लॉयज देख रहा हूँ, टाटा ट्रस्ट के लोग आ रहे हैं, टाटा कैंसर सेंटर से लोग आ रहे हैं, टीसीएस से लोग आ रहे हैं, टाटा मोटर से लोग आ रहे हैं, टाटा पावर से मैंने लोगों को देखा है और पारसी कम्युनिटी के भी बहुत सारे जो लोग मुंबई में रहते हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके लिए वो चीज बनाया हुआ है और जो वीआईपी थे जो खासतौर पे जो मिनिस्टर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सौरभ, जो अब वर्ली के शमशान घाट उन्हें ले जाया जाएगा, ये सार्वजनिक उनकी ये यात्रा होगी अंतिम दर्शन की, या फिर जिस तरीके से यहाँ एक एम्बुलेंस में लाया गया था उसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, या फिर किसी बड़े, कई बार हम देखते हैं ना बड़े ट्रक को सजाकर उसमें पार्थिव शरीर रखा जाता है, किस तरह की ये अंतिम यात्रा? जी देखिए नेहा, मैं तो उद्योग जगत से लेकर अब राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गज अपने अपने तरीके से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुन लेते हैं। सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए, 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल
कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज भारत में, भारत के बाहर। उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर अक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर। देश के अंदर आप देखिए, सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर, रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमान सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूरा हुआ। 90 साल पहले जेआरडी टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, ये सवाल मैंने सौरभ से किया था, आपसे भी करना चाहूंगी। किस तरीके की अंतिम यात्रा रतन टाटा की हम वर्ली शमशान घाट तक देखेंगे, जहां पर उनका इलेक्ट्रिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा? क्या उसी तरीके से जैसे यहाँ हमने देखा सुबह एक सजी हुई एम्बुलेंस में लाया गया था, वही व्हीकल, वही वाहन इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर किसी एक बड़े स्केल पर ये अंतिम यात्रा होगी? अब देखिए, जिस तरीके की शख्सियत थी रतन टाटा की, बहुत सिंपल थे और जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा मतलब शो शाइन जिसे लोग कहते हैं वो कभी नहीं किया उन्होंने। वैसे ही आज भी हमने देखा जब उनका पार्थिव शरीर निकल रहा था वहां से, जो स्टेट ऑनर की बात जो चीफ मुख्यमंत्री ने की थी, उस स्टेट ऑनर के साथ राज्य सरकार ने जो अरेंजमेंट्स किए थे, जो बैंड आया था, जो पुलिस के अधिकारी वहां खड़े थे, तो उन लोगों ने अपनी जो अरेंजमेंट्स की थी उसके अलावा ऐसा कोई अलग से बहुत ज्यादा तामझाम था नहीं। एक एम्बुलेंस में, एक हियर्स में उनको, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और यहाँ पे प्लेस किया गया है अंतिम दर्शन के लिए। कुछ इसी तरीके से अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ही जैसे वो आए थे यहाँ पे, जिनका पार्थिव शरीर को लाया गया था, वैसे ही उसे यहाँ से वर्ली के जो शमशान जो क्रिमेटोरियम है वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे तकरीबन 40-45 मिनट तक जो जिस तरीके से जो पूरे कस्टम्स होते हैं, पारसी कस्टम्स, उसको रिसाइट्स किए जाएंगे, कुछ वर्सेस, और जब पूजा पाठ जो जिस तरीके से पारसी लोग करते हैं वो करके उसके बाद जो शरीर है उसको रखा जाएगा क्रिमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में, और अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से